कठोपनिषद चैप्टर नंबर 1 वल्ली नंबर 1 एंड श्लोक नंबर 13। तो इससे पहले हम जस्ट 12th श्लोक में हमने कवर किया था कि किस तरह से नचिकेत बात कर रहे थे यमदेव के साथ स्वर्ग के बारे में, कि वो स्वर्ग के बारे में कुछ बता रहे थे, विशेषताएं जता रहे थे कि स्वर्ग में किस तरह से ना वहाँ भय होता है, ना वहाँ भूख लगती है, ना वहाँ प्यास लगती है, और स्वर्ग के अंदर किस तरह से यमदेव का भी कोई वश नहीं चलता। यमदेव का ही नहीं, नचिकेत बता रहे थे कि किसी भी देवता का स्वर्ग में कोई वश नहीं चलता। तो पहला वर तो नचिकेत मांग चुके थे, लेकिन अब उसके बाद नचिकेत स्वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग की बात वो इसलिए कर रहे थे, इतने उदाहरण दे करके और इतनी अलंकार लगा करके स्वर्ग के साथ, और उसके इतने सारे विशेषण बता करके, क्योंकि उन्हें अब अपना जो दूसरा वर मांगना था। यमदेव ने उन्हें 3 वर मांगने को कहा था, एक मांग चुके थे पितृ परितोष, अब दूसरा वर जो वो मांगने जा रहे थे वो स्वर्ग से ही संबंधित था। इसलिए जो श्लोक नंबर 13 है, इसमें अब नचिकेत उसी स्वर्ग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, वर में वही मांगना चाहते हैं। वरदान में वो स्वर्ग सीधा नहीं मांगते, वो उसमें स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या मांगते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग में जो साधन भूत है, स्वर्ग महत्वपूर्ण नहीं है, स्वर्ग के जो साधन भूत हैं, जिन चीजों से, जिन कर्मों से, जिन एक्शन से इंसान उस स्टेट में पहुंचता है कि उस स्वर्ग में हो जाए, तो उसके लिए एक अग्नि विद्या है, मुझे वो अग्नि विद्या समझाइए। नचिकेत कहते हैं द्वितीय वर स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या। स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या, ये स्पेसिफिकली हम समझे से तो अग्नि विद्या का मतलब वही हम समझ रहे थे कि संकल्प। नचिकेत एक संकल्प शक्ति के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, अब इससे आगे भी उसी संकल्प शक्ति के साथ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसी अग्नि विद्या है जिसका यजुर्वेद में वर्णन है कि वो यज्ञ से संबंधित होगी, इसलिए उसे अग्नि विद्या कहते हैं। कि कुछ ऐसी अग्नि विद्या बताइए कि कोई एक ऐसा होम या यज्ञ कीजिए जिससे मैं उस स्टेट को पा सकूं जो स्वर्ग की स्टेट होती है, वो साधन भूत, स्वर्ग साधन भूत, ऐसा क्या है जो उसे कंट्रोल कर रहा है? नचिकेत वो जानना चाहते हैं। स्वर्ग का मतलब जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स त्वमग्निम स्वमर्ग मध्येशी मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय महत्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद द्वितीयेन वृणे वरेण। हे मृत्यु, नचिकेत कह रहे हैं ये, हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए। तो साधन भूत अग्नि को जानने की बात वो नचिकेत इतना तो जानते हैं कि ये देव है, देवता की वजह से ये स्वर्ग तक लिमिटेड भले ही हो, लेकिन ये उस अग्नि को जानते हैं कि स्वर्ग में ऐसा क्या है, या स्वर्ग तक ले जाने वाली चीजें, या स्वर्ग में ऐसा क्या है जो कामना को खत्म कर देता है, इच्छा को खत्म कर देता है। वो अगर है तो उसे मृत्यु लोक में ही रह करके यदि जान लिया जाए तो हम उस स्वर्ग साधन भूत तक पहुंच सकते हैं। नचिकेत का प्रयास यही है। तो वो अग्नि विद्या, वो साधन भूत आप हमें यहाँ बताइए, हम पर कृपा कीजिए मुझ श्रद्धालु से। यहाँ पर नचिकेत अब श्रद्धालु इसलिए कह रहे हैं खुद को, क्योंकि अब बात विश्वास तक की नहीं है, अब अपनी सीमित दुनिया से परे है। जब कुछ जानना होता है तो दरअसल आपके पास कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है ना जिससे आप वेरीफाई कर सकें। जब यमदेव कुछ परे का बताएंगे तो अब यमदेव पर आपको पूर्ण विश्वास करना होगा, एक धार्मिक विश्वास। इस वजह से उसे श्रद्धा कह देते हैं कि अब नचिकेत वेरीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन नचिकेत को अब यहाँ पर श्रद्धा दिखानी होगी, इसलिए नचिकेत कह रहे हैं कि मुझे श्रद्धालु, क्योंकि नचिकेत अब श्रद्धा वश पूछ रहे हैं। अब इसके आगे नचिकेत का वश नहीं चलेगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं वो श्रद्धालु से उसका वर्णन कीजिए। जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं,
दूसरे वर से मैं यही मांगता हूँ, क्योंकि ऐसा देखा गया है नचिकेत के द्वारा कि जो लोग स्वर्ग को प्राप्त हैं वो लोग अमृतत्व प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि दोबारा उन्हें मरने का डर नहीं रहता, मरने का भय नहीं रहता। इसमें बात थोड़ी सी सांकेतिक की गई है, लेकिन यहाँ एक थोड़ी सा त्रुटि अगर हो तो उसे हम देख लें। स्वर्ग का मतलब अमृतत्व नहीं होता। स्वर्ग और अमृतत्व दो अलग अलग चीजें होती हैं। स्वर्ग में पहुंच करके सिर्फ चिरायु होया जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति पूर्ण रूप से अमृतत्व नहीं है। मृत्यु उसकी भी होगी। केवल देवता जितने भी हैं ये चिरायु हैं, ये सहस्त्रों वर्षों तक, कोटि वर्षों तक जी सकते हैं। लेकिन माइथोलॉजी के ही अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये अमृत तो नहीं है। नचिकेत जब कहता है कि वो अमृतत्व बताइए, तो वो नचिकेत का एक इशारा ये है कि मैं जानता हूं आप केवल चिरायु हैं, मरना आपको भी कभी ना कभी पड़ेगा। वो और बात है कि जो मृत्यु लोक के जीव होते हैं ये 100 वर्षों में मर जाते हैं। जो देवगण होते हैं ये सहस्त्रों वर्षों बाद मरते हैं, लेकिन मरते वह भी हैं। इस वजह से जब नचिकेत अमृतत्व की बात करता है तो नचिकेत ये कह रहा है, एक इशारा कर रहा है कि मुझे चिरायु नहीं, मुझे उस अमृतत्व को जानना है जो स्वर्ग से भी परे है। वही मेरा वरदान है। उसके अलावा दूसरा आप मुझे क्या है ऐसा जो आप मुझे बता सकते हैं, वो बताइए जो गहराई में छुपा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर वरदान देते वक्त यमदेव कुछ तक रहे हैं, यमदेव कुछ इशारा कर रहे हैं, नचिकेत कोई दूसरा इशारा कर रहा है। यमदेव कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे को बहलाने की, नचिकेत कोशिश कर रहे हैं यमदेव के ऊपर पड़े पर्दे को हटाने की। ये बहुत ही बारीक बात है कि यहाँ नचिकेत को यमदेव कोई ज्ञान नहीं दे सकते, कुछ ऐसा है ही नहीं यमदेव के पास। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये जो इन दोनों के बीच में, यमदेव और नचिकेत के बीच में जो एक जालसाजी चल रही है, लुका छुपी चल रही है, इशारों इशारों में बात चल रही है। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ तो एक जावेद उल्फत की एक गजल है, उसमें मैं बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, कोई मुझको ताकता है कनखियों के पहलू में, चेहरा मुस्कुराता है हिचकियों के पहलू में, हंसती मुस्कुराती वो मुझको ताकती रहती है, चांद जैसी एक लड़की खिड़कियों के पहलू में। प्यार पलता है अक्सर सख्त दिलों के कोनों में, बारिशें बरसती हैं बिजलियों के पहलू में। हाथ छोड़ जाने का माह ए गम दिसंबर है, पतझड़ें तड़पती हैं सर्दियों के पहलू में। घर के मांझे की डोरी, छत पतंग और बच्चा, अब कहाँ ये मिलते हैं चरखियों के पहलू में। अपने बीवी बच्चों की याद को तड़पते हैं सरहदों पे फौजी दिल वर्दियों के पहलू में। लहलहाते जंगल की खिलखिलाती बारिश थी, मोर नाचते देखे हिरनियों के पहलू में। नींद जब खुली उल्फत उसकी याद आ बैठी, करवटें ली सांसों ने गर्मियों के पहलू में। बात यही है कि नचिकेत किसी और पहलू में देख रहे हैं चीजों को, यमदेव किसी दूसरे पहलू में देख रहे हैं। इन दोनों के बीच जो पहलू पहलू हो रहा है, और फिर जब हम पढ़ते हैं, हम उसे देखते हैं, हम जब उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम जब उसे सुन रहे हैं, तो हम एक अलग पहलू में उसे देख रहे हैं। अब होता यह है, हम सभी उसका अपना अपना अलग अलग सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, और हम सभी को लगता है कि हमने बात पूरी जान ली। लेकिन हकीकत क्या है, बात किसी ने भी पूरी नहीं जानी, सब लोग एक धोखे में जीते रहे। जैसे कि यूं कहें कि जैन दर्शन का एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। उसमें ये कहा गया है कि सत्य के बहुत सारे पहलू होते हैं, कोई एक लास्ट इंटरप्रिटेशन ट्रूथ का नहीं हो सकता। लेकिन उसमें भी देखने वाली बात यह है कि उसके जितने भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन होंगे, हर व्यक्ति को ये लगेगा कि उसने आखिरी बात जान ली। लेकिन हर व्यक्ति दरअसल अपनी ही दुनिया के एक सीमित उलझन में होगा, एक सीमित बहकावे में।
अब इसमें आगे बात चल रही है, व्याख्या। हे मृत्यु, क्योंकि आप ऐसे गुण वाले स्वर्ग लोक की प्राप्ति के साधन भूत अग्नि को स्मरण रखते यानी जानते हैं। आप तो उस अग्नि को हमेशा स्मरण रखते हैं, हमेशा ही जानते हैं, आपसे तो कभी गलती नहीं होती। स्मरण रखने से यहाँ पे एक अर्थ ये है, दरअसल हम सभी उस अग्नि को जानते हैं, हम सबको पता है कि वो बात क्या थी। कई बार वो बात हमने देखी, वो पूरी हो जाती है, हमें पता चल जाता है, लेकिन हम स्मरण नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं। हम खुद से एक वादा कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि वो बात क्या है, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद कहते हैं कि माया महा ठगनी, फिर से भूल जाते हैं, फिर से अपनी ही दुनिया में, फिर से अपनी ही जालसाजी में, खरीद फरोख्त में फिर से लग जाते हैं और भूल जाते हैं। तो यमदेव की विशेषता यहाँ पर ये हो सकती है कि यमदेव सिर्फ उस बात को एक बार जाने हैं ऐसा नहीं है, यमदेव उस बात को याद भी रख सकते हैं। तो नचिकेत कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हमसे भी कहिए जो आप अमृतत्व से जुड़ा हुआ हो आपके जीवन में, और वो आप स्मरण रखते हैं हमेशा, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं अक्सर। अतः मुझ स्वर्गार्थी श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं भी स्वर्ग की अभिलाषा रखता हूँ। स्वर्ग में कहीं पहुंचूंगा, कहीं किसी लास्ट स्टेज में जाऊंगा, अब पता नहीं नचिकेत को, लेकिन नचिकेत एक अभिलाषा तो रख ही सकता है। दरअसल एक स्वस्थ अभिलाषा अगर कोई रखे कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वो व्यक्ति इच्छुक है, वो श्रद्धालु है, वो जानना चाहता है। स्वर्ग में जाने में बुराई क्या है, उसे जाना भी चाहिए। अभिलाषा के साथ यदि वो जानना चाहता है, देखना चाहता है, तो उसे जाना चाहिए। जिस अग्नि का चयन करने से स्वर्ग प्राप्त पुरुष अर्थात स्वर्ग ही जिनका लोक है, ऐसे यजमान गण अमृतत्व अमरता अर्थात देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे यजमान गण जो उस अग्नि को जान करके उस देवत्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं, अमरता आ जाती है उनमें, कुछ तो आ जाता है। क्या आ जाता है वो छोड़िए, बस इतना जान लीजिए कि हमसे तो कुछ ऐसा बेहतर आ जाता है जिसमें हमारी ही इच्छाओं का जो बोल है वो उनको मिल जाता होगा। हम कैसे कहें कि वो हमसे बेहतर है, क्योंकि जो हम होना चाह रहे हैं वो पहले से ही है। इस अग्नि विज्ञान में मैं दूसरा वर मांगता हूँ। ये एक अग्नि विज्ञान जिसको फॉलो कर रहे हैं, ये एक अग्नि विज्ञान जानना चाह रहे हैं नचिकेता, वो अग्नि विज्ञान कैसा हो सकता है? अलग अलग दुनियाओं में, अलग अलग बातों में, अलग अलग तरह से वो अलग अलग होगा अग्नि विज्ञान। किसी की दुनिया कुछ होगी, किसी की दुनिया कुछ होगी, कुछ अलग होगी। एक कुंवर बेचैन की एक शायरी है जिसमें देखा जाए तो कुंवर बेचैन भी एक अग्नि विज्ञान ही बता रहे हैं। किसी का अग्नि विज्ञान उसे स्वर्ग तक लेके जाता है, किसी का अग्नि विज्ञान उसे जमीन पर ही सब कुछ दिला देता है, किसी का अग्नि विज्ञान उसे ताउम्र किसी के पीछे बेचैन किए रहता है, किसी का अग्नि विज्ञान उसे एक ही जगह पर शांत बैठने पर मजबूर कर देता है। तो ये कुंवर बेचैन का एक अग्नि विज्ञान है। बढ़ रही दिल की धड़कन आंधियों धीरे चलो, फिर कोई टूटे न दर्पण आंधियों धीरे चलो, ये चमन सारा का सारा आजकल खतरे में है, हर तरफ है आग दुश्मन आंधियों धीरे चलो, एक युग के बाद बादल का नया आंचल मिला, खुश बहुत है आज सावन आंधियों धीरे चलो, लिख रही है खुशबुओं को खत कमल की पंखुड़ी, खिल उठा है झील का मन आंधियों धीरे चलो, सांसें सारी आंधियां हैं और मैं मरुथल की रेत, और बढ़ जाती है उलझन आंधियों धीरे चलो, साथ इन पछुआ हवाओं का बहुत अच्छा नहीं, कह रहा पुरवाई का मन आंधियों धीरे चलो, ये जो फूलों का नगर था इसमें ही कांटों से अब भर गया हर एक आंगन
आंधियों धीरे चलो, जग गए जो भर जहर देंगे फिजाओं में कुंवर। खुल न जाए सांप के फन, आंधियों धीमे चलो। अहमद मुश्ताक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा इनकी भी एक अपनी अग्नि विद्या है। जरूरी नहीं कि वो वर्ड अग्नि आ जाए, या जब वेदांत की बात हो, जब उपनिषद जुड़ा हो, तभी हम उसे अग्नि समझें। कहीं भी कुछ भी लगे कि मन का तारा टूटा, या कुछ कनखियों में दिखा, कुछ पर्दे के पार हलचल महसूस हुई, तो वो एक अग्नि विद्या ही मानता हूं मैं उसे। अहमद मुश्ताक के हिसाब से अगर हम देखें तो उनकी अग्नि विद्या कुछ और है। वो कहते हैं, जिंदगी से एक दिन मौसम खफा हो जाएंगे, रंग गुल और बूए गुल दोनों हवा हो जाएंगे। आंख से आंसू निकल जाएंगे और टहनी से फूल, वक्त बदलेगा तो सब कैदी रिहा हो जाएंगे। फूल से खुशबू बिछड़ जाएगी, सूरज से किरण, साल से दिन वक्त से लम्हे जुदा हो जाएंगे। कितने पुरउम्मीद कितने खूबसूरत हैं ये लोग, क्या ये सब बाजू ये सब चेहरे फना हो जाएंगे। ये वो एक दुनिया होगी। शनावर इशहाक से जब पूछा गया वो कौन सी दुनिया होगी, शनावर फशाद कहते हैं कि मेरी दुनिया वो जन्नत की दुनिया नहीं होगी, वो कोई अग्नि विद्या स्वर्ग नहीं होगा। मेरी दुनिया तो कोई एक दूसरी दुनिया होगी, जिसे नचिकेत अग्नि विज्ञान कहते हैं। उसे शनावर इसहाक कहते हैं कि मैं उसका कोई नाम तो नहीं दे सकता, जो आप मेरे सीने में ढूंढ रहे हैं। मैं इतना बेलफ्ज हूं कि मेरे पास देने को कोई नाम नहीं। मैं सिर्फ उस जहां की कुछ तस्वीरें अपने जहन में बोया हुआ पाता हूँ, उसको देखता हूँ, और सिर्फ मैं उसका एक धुंधला सा छोटे से अल्फाजों में कुछ उसकी एक तस्वीर उकेर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि मेरा स्वर्ग कैसा होगा, मेरी जन्नत कैसी होगी, वो दूसरी दुनिया कैसी होगी। लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं बताने की, जहां से आए थे शायद वहीं चले गए हैं, वो साहिबान ए बशारत कहीं चले गए हैं। जमी पे रेंगते रहने को हम जो है मौजूद, जो अहल ए शर्म थे ज़ैर ए ज़मी चले गए हैं। बहिश्त है कि नहीं है ये तू ही जानता है, तेरे फकीर बनाम ए यकीन चले गए हैं। दिखाई देंगे कभी वक्त के झरोखों से, वो लोग अब भी यही हैं, हम ही चले गए हैं। वही हुआ है जो होता है सोने वालों से, ए मेरे दिल तेरे पहलू नशे चले गए हैं। हमारी आंख शनावर हुई है क्या नमनाक, सुखन सराओं से जहरा ज़बी चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं जहरा ज़बी, जहरा ज़बी जहाँ चले गए हैं वो चले गए हैं। अब सिर्फ इतना इतनी सहूलियत है उसके पीछे हमको कि चुपचाप जहरा ज़बी को आंख बंद करके उनके अक्स के पीछे चले जाओ। जहरा ज़बी से कभी ये सवाल मत पूछना कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे मिलने जा रहे हैं। जहरा ज़बी जवाब नहीं देते। एक आबिद मलिक, इनसे जब मैं पूछा कि वो कहाँ चले गए हैं, किस दुनिया में चले गए हैं, इनके शब्दों में मैंने ये इनके लफ्जों में मैंने कुछ खास गहराई पाई। उसी बात को ये भी समझा रहे हैं, जहां पर बस जाया जा सकता है चुपचाप चले जाओ, सवाल जवाब थोड़ा कम करो, बहुत सवाल हो गए, बहुत बातें हो गई, अब चुपचाप चले जाओ। आखिरी बार जमाने को दिखाया गया हूँ, ऐसा लगता है कि मैं दार पर लाया गया हूँ।
सब मुझे ढूंढने निकले हैं बुझाकर आंखें, बात निकली है कि मैं ख्वाब में पाया गया। पेड़ भी जर्द हुए जाते हैं मुझसे मिलकर, जाने मैं कैसी उदासी से बनाया गया। राह तकती है किसी और जगह खुशखबरी, मैं मगर और ही रास्ते से बुलाया गया हूँ। कितनी मुश्किल से मुझे धूप में सर सब्ज किया, कितनी आसानी से बारिश में जलाया गया। समझ जाएंगे बात जब कभी पहली बार बारिश में जलेंगे हम। ये सारे वो कलेक्शन थे जो मैं श्लोक नंबर 13, वर्स नंबर 13 ऑफ कठोपनिषद, जिसमें मैं जोड़ करके देखता हूँ इन सभी चीजों को। Because when I read this, I found this that all of these collections are related to one another. These verses have something really important. Not only the Shlok number 13 of Kathopanishad, but also the various stanzas and poems and verses which I added at last. I found that there is no collective, particular, one-sided system had been established, which you follow and that will tell you the truth. Truth ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप जो जी रहे हैं, जो अपने आसपास देख रहे हैं, वो सारी चीजें समेट करके कोई एक at last when you collected all the things which you have in your life, and at last one flower blossoms at the end. That blossomed flower is something which you could title as completeness. Otherwise, there is nothing. There is everything if you hold a vision to see the thing. If you do not have the vision, like someone has said so clear, so beautiful, beauty lies in the eyes of the beholder. वो सारी चीजें जोड़ करके मैं जब देखता हूँ तो मुझे कुछ अलग दिखता है। फिर से मैं आपसे भी यही कहूंगा, आप भी अगर पढ़ रहे हैं कठोपनिषद तो इसके श्लोक को पढ़ने पढ़ने के साथ ही साथ आप अपने आसपास भी जो अपनी लाइफ में चीजें कर रहे हैं, जो और चीजें जो पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई पोएम, कोई स्टेंजास हो सकते हैं, उनसे जब इसे रिलेट करेंगे तो वो सारी ऐसी चीजें जो कभी आज से पहले रिलेट नहीं की गई हैं, वो भी अब मिलकर के आपका एक कंप्लीट ट्रूथ बना सकते हैं। उनसे भी बातें समझ में आई जा सकती हैं क्योंकि इसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई पाथ नहीं है। तो नेक्स्ट श्लोक नंबर 14 में फिर से मैं पढ़ूंगा, फिर से और जो चीजें मैं रिलेट कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, पोएम्स और रिलेटेबल एग्जांपल्स, वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम दोनों ही सीख रहे हैं। Thank you very much for your time.